खमागणी एंड वेलकम। भारत का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुका है। 21 फरवरी को इंडिया का यूपीआई और सिंगापुर का पे नाउ आपस में लिंक हो चुके हैं। इस विषय पर बात करने से पहले यूपीआई को थोड़ा और जान लेते हैं। यूपीआई हम इतने सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी पेमेंट्स करने के लिए। चाहे कहीं सड़क किनारे से कोई फल खरीदने हो, किसी भी तरीके के बिल्स का भुगतान करना हो, कहीं किसी शादी में टिप देनी हो, चाहे फ्लाइट्स के टिकट्स खरीदने हो या मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप खरीदना हो। इंडिया में शायद ही ऐसी कोई जगह है जहां आप पेमेंट यूपीआई से नहीं कर सकते। यूपीआई ना सिर्फ इस्तेमाल करने में आसान है, बल्कि हमें इस पर इतना ही भरोसा हो चुका है जितना फिजिकल कैश पर है। किसी भी देश में इतना फास्ट, सिक्योर, ट्रस्टेड और एडवांस्ड डिजिटल पेमेंट सिस्टम नहीं है जितना हमारा यूपीआई है। बड़े से बड़े देश आज भी या तो कैश में डील कर रहे हैं या क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स में। इंडिया के बाहर ये कॉन्सेप्ट कि आप अपने फ़ोन नंबर से ही पैसों का लेन देन कर सकते हैं उतना कॉमन नहीं है जितना इंडिया में है। हाँ, ऑनलाइन पेमेंट ऐप्स जैसे एप्पल पे और पेपैल एक्सेट्रा ज़रूर हैं, लेकिन वो उतने यूज़र फ्रेंडली और वर्सेटाइल नहीं है जितने यूपीआई के ऐप्स हैं। ऊपर से ये हर जगह अवेलेबल भी नहीं होते। जैसे इंडिया में आज की तारीख में आप लिटरली कैशलेस रह सकते हैं और आपको कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। यूपीआई को 11 अप्रैल 2016 को नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। तभी से ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली सक्सेसफुल रहा है। यूपीआई में आप मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू रियल टाइम में इंस्टेंटली पैसा ट्रांसफ़र करते हैं एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में। अब चाहे वो पर्सन टू पर्सन हो या पर्सन टू मर्चेंट, आपका मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड होता है। यूपीआई एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस की तरह काम करता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस पर, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसे रेगुलेट करता है। अब ये एपीआई क्या है? एपीआई साफ शब्दों में एक कोड है जिसकी मदद से दो प्रोग्राम्स या एप्लीकेशंस आपस में कम्युनिकेट करते हैं। अब इसे एक रियल लाइफ नॉन टेक्निकल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जब हम किसी रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करते हैं तो पहले वेटर मेन्यू लेकर आता है, उसमें से हम अपनी पसंद की डिशेस चुनते हैं और कभी कभी कुछ मॉडिफिकेशंस भी करते हैं, जैसे कम स्पाइसी या कुछ भी। अब ये वेटर एक बहुत ज़रूरी मीडियम है हमारे और उस शेफ़ के बीच में जो ये खाना बनाएगा, क्योंकि हमसे ये इन्फॉर्मेशन लेकर उस शेफ़ तक जाएगा और वहाँ से खाना लेकर वापस भी आएगा। अब यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि हम खुद किचन तक नहीं गए, पर यह कम्युनिकेशन हमारे और शेफ़ के बीच में वेटर के थ्रू हुआ है। तो कुछ इस तरह से एपीआई दो प्रोग्राम्स के बीच में एक मीडियम है जिसकी मदद से वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। एपीआई हर जगह यूज़ होता है, जैसे फ्लाइट्स या ट्रेन के टिकट खरीदते वक्त हम डेस्टिनेशन चुनते हैं, मील चुनते हैं, इंश्योरेंस और दूसरी कुछ सुविधाएं चुनते हैं, सब एक सिंगल ऐप के थ्रू। अब कुछ नंबर्स की बात कर लेते हैं। भारत में कुछ 50 यूपीआई ऐप्स उपलब्ध हैं, जिनमें से फ़ोन पे और गूगल पे लीडिंग ऐप्स हैं। करीब 100 मिलियन यानी 10 करोड़ एक्टिव यूज़र्स हैं यूपीआई के इंडिया में। 380 बैंक्स यूपीआई से लिंक्ड हैं। एनपीसीआई के डेटा के अनुसार पिछले साल करीब 74 बिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शंस हुए थे, लगभग 126 ट्रिलियन रुपयों के। डॉलर्स में ये 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स है। हर सेकंड करीब 2300 ट्रांजैक्शंस हुए हैं पिछले साल। यूपीआई के इतने ज़्यादा सफल होने के पीछे कई कारण हैं। एक तो ये कि इंडिया में मोबाइल फ़ोन्स और मोबाइल डेटा दोनों ही बहुत सस्ते हैं। यूपीआई फास्ट है, रिलायबल है और बहुत ही ईजी टू यूज़ है। इसमें बैंक अकाउंट नंबर शेयर करने का रिस्क भी नहीं है। ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं यूपीआई ऐप्स के, और जितने ज़्यादा ऑप्शंस उतना ज़्यादा फ़ायदा कस्टमर्स को। अब वापस आते हैं बड़ी खबर पर कि अब इंडिया का यूपीआई और सिंगापुर का पे नाउ आपस में लिंक हो चुके हैं। पे नाउ सिंगापुर में उसी तरह से है जैसे हमारे यहाँ पर यूपीआई है। सिंगापुर पहला देश है जिसके साथ हम इस तरह की क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस कर सकेंगे। दोनों सिस्टम्स के लिंक होने की वजह से अब क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस बहुत ही फास्ट, इजी और कॉस्ट एफिशिएंट हो जाएंगी। रेमिटेंसेस की कॉस्ट 10% तक कम हो सकती है। रेमिटेंसेस साफ शब्दों में वो पैसे हैं जो हम बाहर की कंट्री से इंडिया भेजते हैं या इंडिया से बाहर भेजते हैं। जैसे इस केस में जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो लोग जॉब कर रहे हैं सिंगापुर में और वहाँ से पैसे भेज रहे हैं इंडिया में अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, ये हुआ इनवर्ड रेमिटेंस। और जिन माता पिता के बच्चे सिंगापुर में पढ़ते हैं और वे यहाँ से उन्हें कुछ पैसे भेजते हैं, तो ये हुआ आउटवर्ड रेमिटेंस। अब ये काम यूपीआई के माध्यम से किए जा सकेंगे, उतने ही आसान तरीके से जैसे हम यूपीआई इंडिया में यूज़ करते हैं, सिर्फ मोबाइल नंबर और क्यूआर कोड की मदद से। ये दोनों देशों के लिए बेहद ही फ़ायदेमंद होगा। अच्छा, इंडियंस तो और भी देशों में रहते हैं, फिर ये शुरुआत सिंगापुर से ही क्यों? एक तो कि ये कदम इंडिया के लिए एक गेटवे साबित होगा साउथ ईस्ट एशियन मार्केट में एंटर करने के लिए। इंडिया के इनवर्ड रेमिटेंसेस मार्केट में सिंगापुर टॉप 4 कंट्रीज में आता है। सिंगापुर से करीब $4 बिलियन की रेमिटेंसेस आती है साल में। कुछ और भी कंट्रीज हैं जिन्होंने इंडिया के यूपीआई को अडॉप्ट कर लिया है और बहुत ही जल्द इसे वहां इस्तेमाल भी किया जा सकेगा। इंडिया एट प्रेजेंट कुछ 30 देशों से बात कर रहा है यूपीआई को लेकर।
यूपीआई का प्रभाव यूरोप में भी देखने को मिल रहा है। एनआईपीएल अंतर्राष्ट्रीय हाथ है एनसीपीआई का, जो अब पार्टनरशिप में आ चुका है वर्ल्ड लाइन के, जो पेमेंट और ट्रांजैक्शन फैसिलिटीज में लीडिंग कंपनी है यूरोप की। इस पार्टनरशिप की वजह से अब इंडियन ट्रैवलर्स यूरोप के कुछ देशों में यूपीआई से पेमेंट कर सकेंगे। यूजुअली इंटरनेशनल ट्रैवल में हम इंडिया से ही इंटरनेशनल कार्ड्स ले जाते हैं, काफ़ी कैश वहाँ की करेंसी में कन्वर्ट करवा के ले जाते हैं, ट्रैवलर चेक्स ले जाते हैं। ये सब थोड़ा इनकन्वीनियंट तो है ही अगर खुद के देश में पैसे खर्च करने से कंपेयर किया जाए तो। अब यूरोपियन देशों में यूपीआई के इंट्रोडक्शन के बाद हमारे लिए पॉसिबल हो पाएगा डायरेक्ट यूपीआई पेमेंट्स करना रजिस्टर्ड जगहों पर। ये एक विन विन सिचुएशन है इंडियन ट्रैवलर्स और यूरोपियन बिजनेसेस के लिए, क्योंकि इससे डेफिनेटली एक पीस ऑफ माइंड और कॉन्फिडेंस तो रहेगा ही पेमेंट करते वक्त, और हम वेकेशंस और भी बेटर तरीके से एंजॉय कर सकेंगे। पेमेंट करने में सुविधा मतलब खर्च भी ज़्यादा करेंगे तो यूरोपियन बिजनेसेस को भी काफ़ी फ़ायदा है। इधर भी यूपीआई वैसे ही काम करेगा जैसे इंडिया में करता है। फ़र्क यह है कि यहाँ क्यूआर कोड्स वर्ल्ड लाइन द्वारा उपलब्ध करवाए जाएंगे। एक बार यूपीआई के इंटरनेशनली सक्सेसफुल होने के बाद चांसेस हैं कि हम रुपए कार्ड्स भी इस्तेमाल कर सकेंगे। इस बात में कोई शक नहीं है कि इंडिया एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिजिटल फाउंडेशन बना रहा है और यूपीआई ऑलरेडी एक फेवरेट पेमेंट मैकेनिज्म बन चुका है। एक्सपर्ट्स के अनुसार इंडियन फिनटेक विल रीच $1 ट्रिलियन बाय 2030। इंडिया डिजिटल वर्ल्ड में एक सुपर पावर बनता जा रहा है। यूपीआई आज की तारीख में दुनिया की सबसे सक्सेसफुल और रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजीज में से है। डिजिटल रिवॉल्यूशन आ चुका है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग और प्रॉमिसिंग तरीके से। यूपीआई के अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जाने से आप कितने उत्साहित हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। जय हिंद।